हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हेलो एरीन हेलो एल्केन का पार्ट नंबर 2, वीडियो नंबर 2। पहले वीडियो में हमने हेलो एल्केन की डेफिनेशन और उसका एक क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें हेलोजन की संख्या के आधार पर जो हैलाइड होते हैं वो मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड, पॉलीहैलाइड और टेट्राहैलाइड के रूप में हमने उनको वर्गीकृत किया था। और आज हम डाईहैलाइड को थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डाईहैलाइड। डाईहैलाइड जिनमें X परमाणु की संख्या 2 होती है, जिनमें X परमाणु का मतलब हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती हो, डाईहैलाइड कहलाते हैं। तो डाईहैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन जेमिनल डाईहैलाइड। जेमिनल डाईहैलाइड का मतलब, डाईहैलाइड का मतलब 2 हैलोजन परमाणु, और जेमिनल का मतलब हो गया कि दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हो। तो नोट करोगे, जब दोनों हैलोजन परमाणु, हैलोजन का मतलब X परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तो उन्हें जेमिनल डाईहैलाइड कहते हैं। और जेमिनल हैलाइड का नाम जो होता है वो इडीन के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट, इनका नाम इडीन इडीन डाईहैलाइड के रूप में लिखा जाता है या लिखते हैं। तो इनका नाम हम किसके रूप में लिखेंगे? इडीन डाईहैलाइड। पहले एल्किल और एल्किल के साथ जोड़ेंगे इडीन डाईहैलाइड। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन एग्जाम्पल, जैसे मेथेन है CH2 और एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। तो इसको अपन कह सकते हैं, एक कार्बन के लिए लिखेंगे मैथिल, और मैथिल के साथ लगा देंगे अपन इडीन। तो मैथिलीडीन डाईक्लोराइड इसका नाम हो गया। तो ये सबसे पहली बात आपको पहचानना है, ये जेमिनल है या विसिनल। तो आप बोलोगे जेमिनल। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं CH3CHClCl। तो यहाँ पर भी देखो, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए ये भी क्या है? जेम डाईहैलाइड है। तो इसको अपन बोल सकते हैं 2 कार्बन के लिए एथिल, और एथिल के साथ जोड़ेंगे इडीन। तो एथिलीडीन डाईक्लोराइड। इसी प्रकार से आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे CH3 CH2 CH Cl और Cl। कार्बन चेक करो, 1 2 3 के लिए एल्किल आएगा प्रोपिल। तो आप लिख सकते हो प्रोपिल, फिर प्रोपिल के साथ जोड़ना है इडीन। तो प्रोपिलीडीन डाईक्लोराइड। इस प्रकार से आप जेमिनल डाईहैलाइड की पहचान कर सकते हो और उसका नाम भी आप लिख सकते हो। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरे प्रकार के डाईहैलाइड होते हैं, उन्हें कहते हैं विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड का मतलब क्या हुआ? 2 हैलोजन परमाणु 2 निकटवर्ती कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। जब 2 हैलोजन
दो हैलोजन यानी कि X परमाणु दो निकटवर्ती कार्बन के साथ जुड़े हो तो उन्हें कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे CH2 एक हैलोजन जुड़ा हुआ है Br, इधर भी जुड़ा हुआ है Br। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूं, CH2 यहां भी जुड़ा हुआ है Br, यहां भी Br। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूं, CH2 तो सबसे पहले बात देखो इनको किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहां पे स्टार लगा के एक बात और लिखना, इन्हें लीन डाई हैलाइड के रूप में लिखते हैं, हैलाइड के रूप में लिखते हैं। इस रूप में आप इसको लिख सकते हो। जैसे आपको देखना है दो हैलोजन परमाणु है जो दो निकटवर्ती कार्बन लगातार कार्बन के साथ प्रेजेंट है, तो इन्हें हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। और इनको किस रूप में लिखना है, लीन डाइहैलाइड। पहले एल्किल का नाम लिखोगे फिर लीन डाइहैलाइड लगा दोगे तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाइब्रोमाइड। इसी प्रकार से देखो दो कार्बन नहीं तीन कार्बन, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाली एल्किल का नाम प्रोपिल। और इसके साथ लगाओगे लीन, इन की मात्रा, इन डाइहैलाइड, प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, ब्रोमाइड। इसी बात देखो ब्यूटिल लीन डाइक्लोराइड, ब्रोमाइड। इस प्रकार से आप इनका साधारण नोमेनक्लेचर भी कर सकते हो। और ये सब चीजें बोर्ड के एग्जाम में आती हैं तो इनको अच्छे से याद रखना। ये हो गया आपका विसिनल डाइहैलाइड, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो लेंगे वो डाइहैलाइड का तीसरा पार्ट लेते हैं, नंबर 3 अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड ये क्या होते हैं, जब दो हैलोजन, डाइहैलाइड का मतलब दो हैलोजन, जब दो हैलोजन यानी कि X परमाणु कार्बन श्रृंखला के कोनों पर उपस्थित हो तो उन्हें अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए CH2 तो यहाँ पर हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ पर तो लगातार नहीं है, कोनों पर प्रेजेंट है, सीरो पर प्रेजेंट है। जैसे CH2 यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। तो इस प्रकार से आपको एक आइडेंटिफाई करनी है, पहचान करनी है कि इनकी कैटेगरी क्या है। तो ये किस प्रकार के डाइहैलाइड है, ये है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। इनका अपन कॉमन नेम नहीं देंगे, इनका नाम देंगे IUPAC। तो आप लिख सकते हो 1,3 डाइहैलोप्रोपेन, 1,3 डाइहैलोप्रोपेन। इसका नाम देना है तो 1,4 डाइक्लोरो,
1,4 डाइक्लोरो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इस प्रकार से हम डाई हैलाइड को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी हमने पढ़ी जेम डाई हैलाइड, जिनको शॉर्ट में कहते हैं जेमिनल को। दूसरा कहते हैं विसिनल, जिसको कहते हैं विस डाई। और तीसरा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इस प्रकार से ये जो पहला वर्गीकरण है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार हम दूसरा क्लासिफिकेशन लेते हैं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम हेलो एल्केन जो है उसका क्लासिफिकेशन नंबर 2 लेते हैं। और 2 लेने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जो आगे आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ कार्बन एटम। टाइप ऑफ कार्बन एटम जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, कार्बन के प्रकार। तो मैं जैसे एक श्रृंखला बनाता हूं 1 2 3 4 4। अब इस श्रृंखला को आपको देखना है और आपको कार्बन के प्रकार बताने हैं। तो जो कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अपन प्राइमरी कार्बन या प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। तो इसमें देखो ये कार्बन जो है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक कार्बन। ये कार्बन देखो 1 2 दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं अपन 2 डिग्री कार्बन। इसको कहते हैं अपन 2 डिग्री कार्बन। इसके बाद ध्यान से देखो, इसमें ये कार्बन है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन देखो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 और 2 तो 2 डिग्री कार्बन। और ये वाला कार्बन केवल एक ही से जुड़ा 1 डिग्री कार्बन, और ये भी 1 डिग्री। तो कार्बन कितने टाइप के हो गए? प्राथमिक कार्बन, द्वितीय, तृतीय और चतुष्क कार्बन भी होता है। जो 4 कार्बन से जुड़ा होता है वो चतुष्क कार्बन कहलाता है। तो टाइप ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो 1 डिग्री कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री कार्बन का मतलब जो कार्बन अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो। 3 डिग्री कार्बन का मतलब जो कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो। और 4 डिग्री कार्बन का मतलब जो कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़ा हो। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई आपको एक चेन दे सकता है और उस चेन में पूछ सकता है इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है, कितने 3 डिग्री कार्बन है। तो आपको इस प्रकार पहचानना आना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है, सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है। तो चलो मैं आपको एक चेन बना के देता हूं और उसमें आपको बताना है कि कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी और कौन टर्सरी कार्बन है। तो इसका एक बार यहां से बताता हूं। जैसे मैंने एक चेन बनाई 1 2 3 4 5 और ये 6। ये जैसे मैंने आपको एक कार्बन की चेन दी है, उसमें आपको बताना है 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है और 4 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखो ये कार्बन कैसा कार्बन है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन देखो ये 1 2 3 से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। ये कार्बन देखो, ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री कार्बन। तो इस प्रकार 1 डिग्री कार्बन की संख्या देखो 1 2 3 4 5। तो 1 डिग्री कार्बन इज 5। 2 डिग्री कार्बन केवल एक ही है तो 1। अगर 3 डिग्री कार्बन की संख्या बात करें तो 1।
अगर आपको 4 डिग्री कार्बन देखें तो एक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोई भी कार्बन श्रृंखला दे देगा और उसमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन की अगर संख्या पूछता है तो आप इस प्रकार से बता सकते हो। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण हम करेंगे वो दूसरा वर्गीकरण करेंगे, और उस वर्गीकरण का बेस क्या होगा? कार्बन का प्रकार। तो CX बंध में तो बेस हमारा हेडिंग होगा CX बंध में कार्बन के प्रकार के आधार पर, कार्बन के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। हमारा जो वर्गीकरण करने का बेस है वो है कार्बन का प्रकार। तो CX बंध यानी जो हेलो एल्केन में CX बंध होता है, यानी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन का प्रकार कैसा है, उस आधार पे वर्गीकरण करते हैं। तो उस आधार पे हमने 3 प्रकार के हेलो एल्केन बताए हैं। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड होते हैं। 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड। पहला तो बात करेंगे अपन प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल लिख लो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरी बात करेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और तीसरी बात करेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो 3 प्रकार के हैलाइड होते हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हुआ? जब हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जब X परमाणु 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, RCH2X, RCH3CH2Cl, CH3CH2CH3X या Br लगा लो। तो इन सब में देखो, सबसे पहली बात, ये सारे के सारे एल्किल हैलाइड है, बिल्कुल है, क्योंकि हेलोजन एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हेलोजन देखो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक कार्बन से। मैंने बताया प्राथमिक कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन जो एक कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो कहलाता है प्राथमिक कार्बन। तो इसका मतलब हुआ कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड कौन से होते हैं? वे एल्किल हैलाइड जिनमें X परमाणु 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्राथमिक एल्किल हैलाइड का आइडेंटिफाई यानी उसको पहचान करना आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अपन सेकंड, द्वितीय एल्किल हैलाइड। द्वितीय एल्किल हैलाइड का मतलब जब हेलोजन परमाणु जब यहां से लगता हूं, जब X परमाणु 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसे कहते हैं द्वितीय एल्किल हैलाइड। द्वितीय एल्किल हैलाइड के भी कुछ एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बन और ये जुड़ा हुआ है किसी हैलोजन से, तो इसे हम कह सकते हैं द्वितीय एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कह सकते हैं इसको। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट
तृतीय एल्किल हैलाइड। तृतीय एल्किल हैलाइड में समझ में आ गया होगा कि जब हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो लिख लो इसको, जब X परमाणु 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहेंगे अपन तृतीय एल्किल हैलाइड। जैसे ये कार्बन है तो ये कार्बन 3 कार्बन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ यदि कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको आप कहोगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से कार्बन के प्रकार के आधार पर, कौन सा कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के प्रकार के आधार पर जो हैलाइड होते हैं उनको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला प्राइमरी एल्किल हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और तीसरा टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो आप समझ गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।